दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जीवन चुनौतियों यानी कि चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो बच्चा इस दुनिया में रहता है तब तक उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिससे होकर उसे गुजरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे के पास सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि वो बैठना सीखे, चलना सीखे, बोलना सीखे। इवन एक छोटे बच्चे के लिए खुद होके पॉटी करना सीखना भी अपने आप में एक चैलेंजेस की तरह से ही है। इसके बाद बच्चा जब पढ़ाई करना शुरू कर देता है तो हर साल उसका एग्जाम होता है और इस तरह के और भी दूसरे चैलेंजेस होते हैं जिससे होकर उसे गुजरना होता है। ऐसे ही बड़े होने पर या कॉलेज में पढ़ाई पूरी होने पर जॉब प्लेसमेंट, अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम और दूसरों से ज़्यादा पैसा कमाने की जो चैलेंजेस होता है वो हमारे पास होता है। और ऐसे ही जाने कितने चैलेंजेस होते हैं जिनसे होकर हमें गुजरना होता है जीवन में। और जो पर्सन जितना बेहतर ढंग से लाइफ के इन चैलेंजेस को फेस करके इनसे बाहर निकलता है उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जीवन उतना ही सफल बन जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि चैलेंजेस यानी चुनौती की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि चैलेंज अपने आप में एक गोल, एक लक्ष्य की तरह से होता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे पास कोई चैलेंज आता है तो हम उसे सबसे पहले तो मुसीबत की तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो माइंडसेट है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो चैलेंज के बारे में हमें ये समझना है कि चैलेंज अपने आप में एक गोल है। और कई बार तो ये ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में गोल क्या है, हमारी लाइफ में हमारा मकसद क्या है। हम ये ढूंढते रहते हैं कि हमारा क्या गोल होना चाहिए, फिर हम गोल सेटिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट वहीं पर अगर हम ध्यान दें तो हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी बड़े चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियां हैं, जो भी बड़ी मुसीबतें हैं, वो अपने आप में एक गोल की तरह से ही हैं कि हम उन चैलेंजेस को अच्छी ढंग से फेस करें, उनसे बाहर निकले, यानी कि उस लक्ष्य को हासिल करें, तभी हम ज़्यादा सफल हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं किसी शहर में, तो आपका जो एक चैलेंज है कि आपका खुद का एक घर होना चाहिए और यह अपने आप एक चुनौती भी है और ये आपका एक लक्ष्य भी है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपका जो पहला चैलेंज है कि उस कर्ज से बाहर कैसे निकले। तो कर्ज से बाहर निकलना अपने आप में एक चुनौती है, एक चैलेंज है और यही एक लक्ष्य भी आपके जीवन का हो सकता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और ये सभी चीज़ें अपने आप में एक चैलेंज, चुनौती ही है। बट साथ ही साथ इसका जो दूसरा रूप है वो है लक्ष्य, एक गोल। ये सारी चीज़ें आपकी गोल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चुनौतियों के बारे में, लाइफ के जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि लाइफ में आपके साथ इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये जो दिक्कतें हैं इनको आप, चैलेंजेस को, एक चुनौती को आप अपने एक लक्ष्य के रूप में देखिए। और लक्ष्य के रूप में अगर आप देखते हैं और उस लक्ष्य को अगर पार करते हैं, यानी कि इन चैलेंजेस को फेस करते हैं बेहतर ढंग से, इनसे अगर आप मुकाबला करते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने कोई एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया और अपने जीवन को आपने सफल कर लिया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझना चाहता हूँ कि चैलेंजेस जो हमारे जीवन में बचपन से लेकर अंत तक हमारे पास होती हैं, तो इन चैलेंजेस को आप चैलेंजेस ना समझें, इनको एक गोल समझें और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपना एक प्लान बनाएं, यानी गोल को पूरा करने के लिए अपना एक प्लान बनाएं और उस प्लान पे आप काम करें। तभी आप ना सिर्फ चैलेंजेस को पार कर पाएंगे बल्कि आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर लिया है और इससे आपका जो जीवन है वो सफल बनता चला जाएगा। दोस्तों, चैलेंज यानी चुनौती की दूसरी खास बात यह है कि चैलेंज के साथ हमेशा इमोशन जुड़ा होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं और ये भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि अगर आप इन चैलेंजेस को सच में अपना एक लक्ष्य बना लें तो आप देखेंगे कि उसे पार करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे और अपने आप को खुद सफल मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से अभी तक किराए के मकान में ही रहे हैं और आपके पास एक चैलेंज है कि आपका खुद का एक घर होना चाहिए, तो आप देखेंगे इस चैलेंज के साथ बहुत सारे इमोशन जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार की इस घर के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और अगर आप इस चैलेंज को ठीक ढंग से एक्सेप्ट करते हैं तो ये भावनाएं आपको इतना ताकत दे देंगी कि आप इस ड्रीम को, इस गोल को, इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं और अपना घर होने की जो चुनौती है, चैलेंजेस है, इसे आप पार कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर किसी के पास बहुत सारा कर्ज है तो कर्ज अपने आप में एक चैलेंज है और इसके साथ जरूर बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ कि आप इस कर्ज से किसी भी तरह से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप इससे जुड़ी हुई भावनाओं को ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं और कर्ज चुकाने का एक प्लान बना के उस पर लगातार काम करते जाते हैं तो ना सिर्फ आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे बल्कि आप देखेंगे कि अपने जीवन को आपने ज़्यादा सफल बना लिया पहले के मुकाबले। ठीक ऐसे ही लाइफ में जितने सारे चैलेंजेस हैं वो उनकी खास बात एक यही है कि इनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। और अगर आप इस तरह के चैलेंजेस को एक गोल की तरह से लेते हैं, यानी कि जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं आप उसे सबसे पहले तो मुसीबत के तौर पर देखना छोड़ दीजिए और आप अपने लाइफ के हर एक चुनौती को, हर एक चैलेंज को एक गोल की तरह से, एक लक्ष्य की तरह से देखिए
और उस लक्ष्य के साथ ये भी देखिए कि किस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस चैलेंज के साथ में। वो चैलेंज के साथ में जो भावनाएं जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं, आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, आप उस चुनौती से पार पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सडन चैलेंज होता है जिसे आपको फेस करना होता है। बट वहाँ पे भावनाएं इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं कि आप किसी भी तरह से उस पर्सन को बचाना चाहते हैं, उस पर्सन को ठीक करना चाहते हैं, और इसके लिए भले ही आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होता है, भले ही पैसे की कमी होती है, बट वो सारे चैलेंजेस आप फेस कर लेते हैं क्योंकि वो जो अपने आप में इवेंट है, वो जो अपने में चैलेंज है कि उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, ये चुनौती, ये चैलेंज के साथ में इतनी सारी इमोशन, इतनी गहरी इमोशन है कि वो आपको इतना ताकत दे देती हैं कि आप उस मुसीबत को जल्द से जल्द समय रहते हुए उस मुसीबत को, उस चैलेंजेस को आप पार पा लें। क्योंकि अगर आप पार नहीं पाते हैं तो हो सकता है कि आप उस पर्सन को खो दें, और ऐसा कभी भी आप होने नहीं देंगे। तो ठीक ऐसे ही जो लाइफ में दूसरी चुनौतियां हैं, दूसरे चैलेंजेस हैं, उनके साथ भी यही रूल अप्लाई होता है कि आप देखेंगे तो उन चैलेंज के साथ में जो इमोशंस हैं, वो इमोशन आपको बहुत सारा ताकत दे सकती हैं कि आप उस चैलेंजेस को पार करें, उस लक्ष्य को हासिल करें और अपने जीवन को पहले से मुकाबले ज़्यादा सफल बनाएं। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेसिंग चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, बट साथ ही साथ जो लाइफ के चैलेंजेस है वो अपने आप में एक गोल है, और वो गोल को पार करना ही हमारे जीवन को ज़्यादा सफल बनाता है। चाहे बात फाइनेंशियली हो, चाहे बात रिलेशनशिप की हो, चाहे बात हेल्थ की हो, चाहे बात वेल्थ की हो, या किसी भी एंगल पे हो, आप देखेंगे तो जो भी चैलेंजेज है उनको फेस करना ही, उन चुनौतियों को लक्ष्य समझकर उसे हासिल करना ही, उनसे पार पाना ही जीवन को सफल बनाता है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से जरूर कुछ बेहतर सीख पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।